अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मरी हिल्स एंड टूरिज़म और मैं हूं साजिद अमीन कुरैशी। ये आज है जी 10 नवंबर 2023 और मैं हूं इस वक्त, आप ये देख सकते हैं कि होटल ईस्ट व्यू। कल जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की और उसमें आपको बताया था कि मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है और सर्दी भी बड़ी शदीद हो गई है और बारिश भी होने वाली है। तो वो यही सीन हुआ जी सारा कि आप देख सकते हैं ये मामलात हैं। कल तो उसके बाद फिर ऐसे हो गया कि बारिश बहुत शदीद हुई जी, सारी रात होती रही बारिश, तूफ़ानी हवाएं कि उन्होंने सब कुछ बखेर के रख दिया। यानी मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश ने जो है वो आज क्या किया हुआ है जी हमारे। बल्कि ये कल की बारिश देखने के बाद कस्टमर हमारे पास आए और ये देखें, ये हर जगह पत्ते ही पत्ते बिखरे पड़े हुए हैं जी। यानी ये देखें कि ये दरख्तों से, ये देखिए सारे इतने पत्ते सारे, वैसे ही तो ये मौसम ही पत्ते गिरने का है, लेकिन इस हवा ने, तूफ़ान ने सब कुछ बखेर के रख दिया हुआ है जी। ये देखिए जैसे हर तरफ पत्ते ही पत्ते बिखरे नज़र आ रहे हैं। अभी हम यहाँ के जो स्वीपर हैं हमारे, वो इसको क्लीन करेंगे। अभी उन्होंने इकट्ठे किए हैं, ये सारे रास्ते में बिखरे पड़े हुए थे ऊपर तक। तो ये है कि उन्होंने जगह जगह पे इकट्ठे करके अब इनको उठाएंगे, बिल्कुल इसको क्लीन एंड क्लियर भी करेंगे, सही बेहतरीन। और ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि मरी में समझे कि बर्फ़बारी का एक स्पेल स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज तो ऐसे है कि ये जो गलियात साइड पे तो बर्फ़बारी हुई है और अब इंशाल्लाह देखते हैं, आपको मरी के बारे में भी जो है ना वो कोई अच्छी ख़बरें सुनाते हैं मरी में बर्फ़बारी की। अभी तो ये इस तरफ देख सकते हैं आप कि बादल छाए हुए हैं, ठंडक ज़रा होगी है काफ़ी। मैं रात को आपको बारिश के भी दिखाता जी मनाजिर, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा थी, बारिश बड़ी स्पीड में थी और सर्दी हो चुकी हुई थी काफ़ी ना, कि बाहर खड़ा होना भी मुहाल था ना, बिल्कुल। यानी बड़ी अजीब सी पोजीशन, क्योंकि अपनी सेहत ख़राब थी। मेन मकसद ये था कि सेहत जब ख़राब हो तो वो उसमें फिर यानी उस ठंड में, हवा में बड़ी शिद्दत थी ठंडक की, बिल्कुल समझें टेम्परेचर बिल्कुल लो हुआ था इसका। मेरे ख्याल में तो माइनस के करीब हुआ था, इसीलिए बस वो दिल ही नहीं किया जी, और आप लोगों को मैं वो बारिश के मनाज़िर दिखा नहीं सका। तो आप ये देखेंगे मरी इस कल की बारिश के बाद आपको ये जो वो मंज़र नज़र आ रहा है, ये बड़ी दूर दूर तक पहाड़ियाँ जो है ना, ये देख सकते हैं। ये उस तरफ सारा कश्मीर, ये जो बैक पे ये देखें, ये इस तरफ वो बैक पे कश्मीर की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लाइट लाइट से बिल्कुल, जो आपको दूर दूर दिखाई दे रही हैं। तो ये सारा एरिया चमक दमक निकल आई है जी बारिश के बाद। इतनी शदीद इसने धो के रख दिया जी सारा कुछ, समझे मरी को धो के रख दिया और चमका दिया सब कुछ। तो बस यही दिन रह गए हैं जी, उसके बाद फिर देखें बर्फ़बारी। फिर जहाँ भी ऐसे कैमरा जाएगा तो वहाँ आपको सफ़ेदी ही सफ़ेदी दिखाई देगी जी। और ये देखें, ये चट्टानें देखें, ये दरख्त देखें, ये
कुछ दिनों के बाद आपको ये सारे दरख्त जितने भी, ये देखें ना, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं पत्ते जिन पे मौजूद भी हैं, ये भी अब अगले दिनों ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे ये देख सकते हैं आप। फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये देखें जी, ये सीन है सारा। तो ये है जी मामलात। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, और अब आप बस बिल्कुल अटैच रहें, और वीडियोस जो लोग देखते हैं अपने कमेंट्स का इजहार भी करते हैं साथ साथ। सॉरी जी, कोई तबीयत गड़बड़ है। तो बहरहाल आपकी राय देने का शुक्रिया जी। कमेंट्स में जो जो लोग देते हैं मुझे कमेंट्स में बताते हैं ये मामलात हैं, यहाँ अब हम आना चाह रहे हैं। कई लोग तो कल जो मैंने वीडियो बनाई उसके बाद उन्होंने देखा, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने बाकायदा मैसेज छोड़ा और वो फिर आने का भी कहा उन्होंने कि हमने आना है। तो हम सबको वेलकम करते हैं जी। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू इन हो रहे हैं या ओल्ड हैं, जितने भी हैं उन सब को खुश आमदेद कहते हैं जी। मरी में बर्फ़बारी के लिए, इस मौसम को एंजॉय करने के लिए वो जब भी तशरीफ़ लाएं हम हाज़िर हैं जी। और कंसेशनल रेट्स पर ही होगा, ख्याल भी किया जाता है उनका। और व्यू वाइज तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसी जगह जीपीओ चौक, मरी माल रोड जीपीओ चौक के नज़दीक मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ऐसी व्यू वाइज और इतनी बेहतरीन जगह मौजूद हैं। तो ये है जी कि आप लोगों से मरी आने के लिए जिसने आना हो, तो एक तो ये है कि अब टेम्परेचर सर्द सर्द चल रहा है, तो अपने लिए जब भी निकलें वहाँ से तो गर्म मलबूसात ले कर निकलें, क्योंकि यहाँ पहुँचकर एक तो फिर आपको अपने मतलब की चीज़ें भी नहीं मिलती, चीज़ें मिलती भी हैं तो फिर आप लोग इस चीज़ का गिला करते हैं कि मरी में महंगाई ज़्यादा है। तो चलें, ये भी मरी वालों का हक़ है, और आपके जो है अल्लाह पाक ने जिसका रिस्क जहाँ जिस जिस जगह लिखा होता है उसको वहाँ से मिलता है जी। तो ये जो लोग आप लोग चीज़ें भूल जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो ये भी वो हिस्सा निकलता है मरी के लोगों के लिए कि किसी के जो है वो शूज़ रह गए, कोई शॉल्स रह गई, कोई कपड़े रह गए, कोई चार्जर रह गए, कोई कहा जाता है कि पावर बैंक रह गए। इस तरह की बेशुमार चीज़ें रह जाती हैं जी लोगों की, जब फिर वो मरी पहुंचते हैं तो उन्हें फिर परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो आप लोगों का हिस्सा पड़ जाता है जी मरी वालों के लिए। तो वो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, अल्लाह पाक ने एक सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है जी दुनियादारी चलाने के लिए। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं मौसम, मैंने आपको मौसम का बता दिया है। अब कल से तो वैसे धूपें शुरू हुई हैं, लेकिन मौसम ठंडा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एहतियात वाहिद इलाज है, जब भी निकलें भरपूर तैयारी के साथ निकलें, और गाड़ियाँ आपकी बड़ी ज़बरदस्त फ़िटनेस में होनी चाहिए, मैकेनिकली फ़िट होनी चाहिए। और अब तो वैसे कोशिश ज़रूर कर लें कि अभी तो मेरे ख़्याल में जो है वो इस मंथ तो कूलेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये क्योंकि नवंबर चल रहा है, लेकिन जो ही नवंबर एंड हो और दिसंबर स्टार्ट हो तो आपने मरी में निकलने वालों के लिए ये है कि वो खुसूसन अपनी गाड़ियों में ना कूलेंट डाल लें, उसके एंटी फ्रीज़ टाइप के, वो फिर अच्छा कूलेंट डालें अच्छी कंपनी का,
तो उसमें यह है कि वो आपका एक माहौल बन जाता है। ये देखें ना, सर्दी के लिए ये काम शुरू हो चुका हुआ है कि आपको यानी वो बात फिर एंड होगी कि कूलेंट से आपकी जो है वो रेडिएटर्स में पानी जो है वो जमता नहीं है, बर्फ़ नहीं बनता, और वो आपकी गाड़ी की स्टार्ट वगैरह या इन चीज़ों के लिए फिर टेंशन नहीं होती, गर्म पानी या इन चीज़ों के लिए फिर सुबह सुबह आपको तकलीफ़ से बचते हैं। इसलिए हर बंदा इन चीज़ों का ख़ुसूसन ख्याल रखे जी। टायर्स भी ऐसे हों कि जो बिल्कुल प्लेन टायर लेके मरी ना आ जाया करी कीजिए कि उसमें ऐसे हो जाता है कि वो फिर स्लिपरी बनती है ना ज़्यादा। टायर अच्छे हों, नए टायर हों, वो स्लिप कम होते हैं जब बर्फ़बारी के टाइम पे। अभी तो फ़िलहाल अब आप आ सकते हैं क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन अगर किसी ने गलियात की तरफ या दाएं बाएं निकलना हो तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो चेन्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें टायर्स पे चढ़ाने के लिए ले चलें, और साथ कुछ गाड़ी को सफाई करने के लिए वो जो कहा जाता है कि बेलचे वगैरह या ये चीज़ें हों कि चलें, एक आधा पड़ा हो के किसी टाइम कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो ले सकता है। बाकी मिलते हैं जी आपसे एक और वीडियो में। नेक्स्ट अज़ान का टाइम है, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जी।